पापा जान, मैं पास हो गई। पापा डॉक्टर बन गई मैं। कंवल बहुत बहुत खुश थी। वो घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, पापा मैं पास हो गई, रिजल्ट देख के आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। मामा, पापा, भाई, बड़ी बहन सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कंवल की मेहनत का फल उसे मिल गया। बाप ने दौड़ते हुए जाकर कंवल को बाहों में भर लिया और खुशी का इजहार करने लगा, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गई। सब बहुत खुश थे। कंवल की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की सी थी। माँ ने सीने से लगा लिया, मेरी बेटी को अल्लाह दुनिया जहान की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। कंवल गायनाकोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट करके आई थी। वो एक अस्पताल में जॉब करने लगी। बहुत खुश थी। जिंदगी के कुछ असूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। कंवल का निकाह उसके फूफो के बेटे असजद से करवा दिया गया। कंवल इस रिश्ते से बहुत खुश तो नहीं थी। पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी कंवल। उसने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर कबूल कर लिया। असजद कनाडा में रहता था। असजद भी पढ़ा लिखा था, दिखने में बिल्कुल कोई अंग्रेज लगता था। पाकिस्तान आया। दोनों फैमिलीज ने मिलकर निकाह की रस्म अदा की, लेकिन रुखसती के लिए कंवल ने 2 साल का वक्त मांगा। कंवल 2 साल अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। निकाह के बाद वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट को देना चाहती थी। असजद पाकिस्तान आया, निकाह किया। न उसे निकाह से कोई एतराज था, न रुखसती से। खामोश था, बिल्कुल जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। कंवल को महसूस हो रहा था असजद का लहजा। कुछ दिन पाकिस्तान में रहने के बाद असजद ने अपनी मामा से कहा, मम्मा मुझे वापस कनाडा जाना है, अब शादी पे आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा असजद कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते हो 10 दिन भी नहीं रहते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो हमारे। असजद खामोश रहा। कंवल से मिलने आया। कंवल से बर्दाश्त ना हुआ, उसने असजद से पूछ लिया, असजद क्या तुम खुश नहीं हो हमारे रिश्ते से? असजद ने कहा, मैंने ऐसा कुछ कहा? कंवल बात काटते हुए कहने लगी, लेकिन असजद तुम इतने खामोश, इतने बुझे हुए से। असजद मुस्कुराने लगा। कंवल, जिंदगी ऐसी ही होती है। जो बचपन में बहुत शरारतें करते हों, बातें करते हों, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे लहजे वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना, शादी पे आऊंगा। कंवल ने जाने से पहले असजद का हाथ पकड़ा और कहने लगी, असजद मुझे लेने आओगे ना? असजद ने मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी साथ चलो मेरे। कंवल की आंखों में आंसू थे। असजद चला गया। वक्त गुजरता गया। शादी को 2 साल होने को थे। रुखसती की तैयारियां चल रही थीं। सब बहुत खुश थे। असजद भी कुछ दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था। कंवल बेचैन थी असजद को देखने के लिए। एक रात कंवल रात को घर लौट रही थी। उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया। वो 2 घंटे सड़क पर पड़ी रही। लोगों को पता चला, उसे अस्पताल ले गए। कंवल के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। कंवल के घर बताया गया। सब आ गए, सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, ये क्या हो गया? कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली कंवल दुनिया से बेखबर पड़ी हुई है। लबों पे दुआएं थी, आंखों में आंसू थे। असजद भी आ चुका था। डॉक्टर्स ने बताया बात सीधी सी है, ऑपरेशन के दौरान या तो इसकी जान जा सकती है या याददाश्त। सब रो रहे थे। कंवल बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ वीरान हो गया। दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर्स ने सॉरी कहते हुए कयामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने इसको बचा तो लिया है, लेकिन इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी। असजद खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ना पड़ा हो। सब रो रहे थे। कंवल को 2 दिन बाद होश आया। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। असजद सामने खड़ा था। वो खामोश सबको देख रही थी। असजद वहां से चला गया। घर गया। माँ ने कहा, असजद बेटा, कंवल को तलाक दे दो और वापस चले जाओ। असजद ने माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना तुम? कंवल को तलाक दो और वापस चले जाओ। असजद ने कहा, माँ ये अच्छा मजाक है। पहले अपनी मर्जी से शादी करवाते हो, फिर छोड़ देने का कहते हो, ये कोई मजाक है? माँ ने कहा, असजद ये सब बातें छोड़ो, बस कंवल को तलाक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। असजद ने कहा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह हैं,
आप मेरी माँ हैं, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है, ना वो मेरी बीवी है, छोड़ मैं उसको भी नहीं सकता। माँ ने कहा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। असजद ने कहा, माँ, कमल ठीक थी तो आप उसको चूमती थी, आज वो बेहाल है तो आप उसको धुतकार रही हैं। असजद वहां से चला गया। असजद कमल के घर गया, सब खामोश खड़े थे। असजद कमल पास गया, आवाज दी, कमल। कमल डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे ना सब इतनी कड़वी कड़वी चीजें खिलाते हैं। असजद की आंखों में आंसू आ गए, सब रोने लग गए। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो इन गंदे लोगों को, आओ मेरे साथ, मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीजें लेके देता हूं। असजद ने सबसे कहा, मैं कमल को अपने साथ कनाडा लेकर जाना चाहता हूं। पहले सब ने इनकार कर दिया, लेकिन असजद बज़िद रहा, आखिर सब मान गए। असजद कमल को कनाडा अपने साथ ले गया। वहां डॉक्टर से मशवरा किया, चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने हौसला दिया, ठीक हो जाएगी। कमल का इलाज शुरू करवा दिया। कमल को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। एक दिन कमल सो रही थी, लग ही नहीं रहा था कमल पागल हो चुकी है। उसे लग रहा था अभी उठेगी और आवाज देगी असजद को। असजद पास जाकर बैठ गया, कमल के सर पर हाथ रखा, माथा चूमा। कमल ठीक हो जाओगी। तो कमल की आंख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहां चले जाते हो गंदे, मुझे इतना डर लगता है ना। कल वो जो है ना सफेद कपड़ों वाले लोग, उन्होंने मुझे इतने जोर से इंजेक्शन लगाया था। असजद ने कहा, जा पागल, छोटे से इंजेक्शन से डर गई तुम। कमल ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम लगवाना, अब जब वो आएंगे ना तो तुम लगवाना। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं लगवा लूंगा, चलो अब खाना खा लो थोड़ा सा। कमल ने कहा, मैंने नहीं खाना, इतना गंदा खाना। असजद ने प्यार से पूछा, तो फिर क्या खाना है? कमल खुश होकर कहने लगी, मुझे ना वो वाला जो उस दिन जहाज में खिलाया था, मिर्ची वाला खाना, वो खिलाओ। असजद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो जहाज में मिलता है ना। कमल मुंह बनाकर बैठ गई। असजद ने बातों में लगाकर खाना खिलाया। असजद कमल का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे असजद एक दिन छोड़ देगा कमल को, लेकिन असजद खुद खाना खिलाया, उसके बाल बनाता, उसको संवारता, उसको कभी तन्हा ना छोड़ता, उसके सर में ऑयल लगाता। एक दिन असजद ऑफिस से घर आया तो कमल रो रही थी। नर्स इंजेक्शन लगाती थी, दिन को असजद ऑफिस होता था। कमल रो रही थी। असजद ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी कमल को? कमल ने मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी बात तुमसे। असजद ने कहा, अरे हुआ क्या? कमल ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं करवाया जाता इंजेक्शन। असजद ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। उसने एक खाली सिरिंज ली और बाजू में लगा दी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सिरिंज से डरती हो। कमल रोने लग गई, नहीं मुझे दर्द होता है। असजद ने सीने से लगा लिया, आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में कहने लगा, मैं जानता हूं कमल, तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं क्या करूं कमल, मैं क्या करूं? नहीं देख सकता तुमको इस हालत में। मैं बहुत बेबस हूं, खुदा के सामने मैं क्या करूं? कमल की आदत बन चुकी थी। वो असजद की गोद में सर रख के सोया करती थी। उसको असजद की गोद में सर रखे बिना नींद नहीं आती थी। असजद कभी लेट हो जाता, वो जागती रहती। असजद आता, वो बच्चों की तरह जिद करती। असजद जितना भी थका होता वो बैठ जाता। कमल असजद की गोद में सर रखती और सो जाती। असजद कमल को घुमाने भी लेकर जाता। 5 साल गुजर गए, सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार मान गए थे। असजद बेबस हो गया था, वो कमल को नहीं छोड़ सकता था। सबने कहा, पाकिस्तान भेज दो कमल को, यहां इलाज करवाएंगे। लेकिन असजद अब एक पल भी कमल से दूर नहीं रह सकता था। उसने कमल का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना कमल के साथ है, अब जैसी भी है मेरी है। एक दिन कमल को किसी बात पे गुस्सा था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। असजद घर आया, देखा कमल के दोनों हाथ जख्मी थे। असजद ने कहा, कमल क्या हो गया तुमको? कमल ने रोते हुए कहा, मुझे क्यों करवाते हो इंजेक्शन? कड़वी गोलियां नहीं खानी, मुझे नहीं रहना यहां, गंदे हैं सब।
वो रोने लग गई। असजद उठा, कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लग गया। या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह रहम कर, कमल को ठीक कर दे, या अल्लाह बस कर, इम्तिहान ना ले अब, या अल्लाह मेरा सब्र टूट रहा है। उधर कमल की तबीयत खराब होने लगी। वो चीख चीख कर रोने लगी। उसका सर दर्द से फट रहा था। असजद जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स ने टेस्ट की और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनके दिमाग की नस डैमेज हो गई है। असजद तन्हा उस परदेश में कमल को ऑपरेशन थिएटर ले गया। असजद इस कमल को याद करने लगा जो डॉक्टर बनी थी, बहुत खुश थी, उससे निकाह हुआ था। वो रो रहा था, या खुदा कोई गुनाह हुआ है तो माफ कर दे, कमल को ठीक कर दो, ऐ अल्लाह। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आए, बहुत खुश थे। असजद को मुबारकबाद दी, कहने लगे हम हैरान हैं, मुआवजा समझे या कुछ और। इसकी जो वेन यानी कि नस डैमेज हो चुकी थी वो अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है कि वो ठीक हो जाएगी। असजद सारी रात कमल के पास बैठा रहा, उसकी आंख लग गई। सुबह जब कमल को होश आया, उसने देखा असजद पास बैठा हुआ, दीवार पे लगा कैलेंडर देखा, 2020। उसका सर चकराने लगा। कहाँ है वो? असजद को हिलाया। असजद ये कहाँ है हम? असजद ने जब कमल के मुंह से अपना नाम सुना, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कमल फिर से मेरा नाम लो ना। कमल ने कहा असजद ये कहाँ हूं मैं? असजद ने कहा आराम करो, सब बताऊंगा। बस कमल खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ कमल बिल्कुल ठीक हो गई। कमल ने असजद का हाथ पकड़ा, रोते हुए कहने लगी असजद 5 साल तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे। असजद यहां तो लोग खाने में नमक तेज हो जाने तलाक दे देते हैं, और तुमने तो 5 साल एक पागल को सीने से लगाए रखा। असजद ने कमल के होंठ को चूमा और कहने लगा कमल हम सफर कभी छोड़ के नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफर नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। असजद ने सीने से लगाया, कमल को कहने लगा कमल तुम्हें अच्छे वक्त में अपना बनाकर बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना कमजर्फ नहीं हूं मैं। कमल ने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने एक निभाने वाला जीवन साथी दिया। अल्लाह करीम सबको ऐसा जीवन साथी अता करे, आमीन।